सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज सियासी तौर पर मुतहरिक हो गई हैं। जाती उम्रा में मरीम नवाज से मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा अल्लामा साजिद मीर ने मुलाकात की है। अल्लामा साजिद मीर ने मरीम नवाज की नायब पेशी के मौके पर पुलिस हमले की मजम्मत की है। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। उमर असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल नायब सदर मुस्लिम लीग मरीम नवाज से अल्लामा साजिद मीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में अल्लामा साजिद मीर ने मंगल के रोज मरीम नवाज की पेशी के दौरान जो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था उसकी मजम्मत भी की। अल्लामा साजिद मीर का कहना था कि उन्होंने मरीम नवाज की गाड़ी देखी और इंतहाई अफसोस हुआ। उनका कहना था कि ये एक हमले सोची समझी साजिश के तहत हमला दिखाई देता है। उनका कहना था कि एक बार फिर जो है वो हमला किया गया, उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अल्लामा साजिद मीर का ये भी कहना था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से भी दरियाफ्त किया, जिस पर मरीम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो लंदन में जारी है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल की वजह से अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने अपडेट किया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर शदीद तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कल तक सोच रहे थे कि श्रीनगर कैसे लेना है, आज सोच रहे हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाना है। पेशावर में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज़ादी मंचलों के बाजारों में गश्त का नाम नहीं, मुल्क बचाना है तो हुक्मरानों को निकालना होगा। अगर हम 14 अगस्त मनाते हैं और आज़ादी के दिन के नाम पर मनाते हैं तो आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं हुआ करता। आज़ादी बाज़ारों में मंचलों के गश्त का नाम नहीं हुआ करता। महसूस होना चाहिए। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। कल हम ये सोच रहे थे कि हमने श्रीनगर कैसे लेना है, आज हम ये सोच रहे हैं कि हमने मुजफ्फराबाद कैसे बचाना है। फ़िलिस्तीनी अपनी सरजमीन की जंग लड़ रहे हैं, सहयूनी क़ुव्वतें उनकी सरजमीन पर काबिज़ हैं और हम मसलहतों का शिकार हो रहे हैं। हम उनके नाजायज़ कब्ज़े को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब इस किस्म के मुआहिदात होते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारिजा फ़िलिस्तीनियों के हक़ के ख़िलाफ़ और उसके अलर्रग़म यहाँ करारदाद पास कर रहा है और फैसले दे रहा है कि हुक्मरान हमारे ऊपर आज मुसल्लत हैं। ये न हमारे मज़हब से कोई वाबस्तगी रखते हैं, न ये हमारी तहजीब से कोई वाबस्तगी रखते हैं। पार्टी मफादात उससे बालातर होकर मुल्की मफाद की हमने जंग लड़ी और अगर हमने मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना है। ये हुक्मरान और ये पाकिस्तान इकट्ठे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मसला कश्मीर पर वजारत खारजा की नाकामी इमरान खान हुकूमत की नाकामी है। खान साहब अपनी नाकामियों का एतराफ़ करें और घर जाएं। हुकूमत वजारत खारजा के अफसरान पर नाकामियों का इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकती। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि वज़ीर खारजा हर मामले में खुद को चैंपियन समझते हैं, अब अपनी साथी वज़ीर का जवाब दें। हुकूमत पहले अपनी नाकामियों का मलबा साबका हुकूमतों पर डालती थी, अब महकमों पर डाल रही है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं मीर गाजू खान और वली मोहम्मद खोसो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि नैब झूठे मुकदमात में साबिक सदर को गिरफ्तार करना चाहता है। अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। तो एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से। सदर रहा है और पाकिस्तान बचाने में उसका अहम किरदार है। उसकी जो तबीयत है वो भी नासाज है। ये टार्चर के ऊपर टार्चर उसको दे रहे हैं। एक भी केस साबित नहीं हुआ सदर साहब के ऊपर, फिर दोबारा हमारे कायद को जो है ना टार्चर किया जा रहा है। हम जो जाले हैं पहले भी अपने कायदीन के लिए जानों का नजराना दिया है, अभी हम अपने कायदीन के लिए जानों का नजराना देंगे। और मैंने पूरी रिहा कमेटी की जो पूरी सिंध के और पाकिस्तान के वर्कर हैं उनको मैंने हिदायत
कि ये कल अगर आसिफ जरदारी को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो कराची से कश्मीर तक और कश्मीर से घोटकी तक कौमी शहरा हम बंद करेंगे। जी, आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम सारे पाकिस्तान में धरने लगाएंगे और ये नाजी हुकूमत के लिए हम भरपूर एक ऐसा धरना लगाएंगे जो तारीख में पे ये धरना होगा। कराची प्रेस क्लब पर जमात इस्लामी का यौम फ़लस्तीन मुजाहरा जारी है। मुजाहरे में कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहरीन का कहना है कि किबला अव्वल की आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार एकजहती के लिए जमा हुए हैं। इसराइल की नाजायज़ रियासत को तस्लीम करने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा, ये कहना है मुजाहरीन की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसराइल की नाजायज़ रियासत को तस्लीम करने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली खान से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे जारी है, जिससे नायब अमीर जमात इस्लामी असद अली भुट्टो इस वक्त खिताब कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि इसराइल के नाजायज कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा और इस तरह से जो इस वक्त जो ये इल्हाक हुआ है और ये कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को इससे वाकई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में नालों की सफाई और उन पर कायम तजावुज़ात का खात्मा चैलेंज बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। इसी पर देखिए हबीब खान की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। शहर के नालों में अब भी कचरे के अंबार मौजूद हैं, नालों पर तजावुज़ात भी कायम हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मेयर कराची तो KMC दफ्तर के साथ मुंसलिक नाले की सफाई तक नहीं करवा सके। तनख्वाहें लेती हैं बल्दियात वाले और बाकी जो सिंध गवर्नमेंट जिसके साथ होती है, अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे ना तो नालों की सफाई हो सकती है। ये काम तो बारिश से पहले हो जाना चाहिए था, नालों की सफाई तो ये काम तो बारिश से पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तो हमें तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये काम होगा। कराची में 38 बड़े नाले हैं जबकि 514 छोटे नाले DMCs के पास हैं। 3 बड़े नालों की सफाई NDMA ने कर दी है जबकि दीगर नालों की सफाई का आगाज होना है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। कराची में मंगूपी रोड हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। एशिया के सबसे बड़े मार्बल इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद रोड की हालत बता रहे हैं समर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोपीर रोड पर। एशिया के सबसे बड़े मार्बल इंडस्ट्रियल जोन में ये रोड वाक़या है, लेकिन इसकी हालत ज़ार हम आपको दिखाते हैं। यह है कराची का मंगोपीर रोड, जहां बनारस पुल से कस्बा कॉलोनी, रेती पहाड़, मियांवाली कॉलोनी, कवारी कॉलोनी, पख्तूनाबाद और मंगोपीर चुंगी नाके तक का सफर करने वाले शहरी हर रोज हचकोले खाती गाड़ियों में शायद आधे रास्ते में ही अपना खाना हजम कर जाते हैं। लोगों का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सड़क को मुकम्मल करने का ऐलान किया, मगर वो आज तक ऐलान ही रहा। हादसात भी बहुत रोनुमा हो चुके हैं, मकामी आबादी को भी बहुत जो है इससे नुकसान है। बाहर से कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ मंगोपीर की तरफ आने का जो है वो रुख नहीं करती। गाड़ियाँ ख़राब होता है, एक्सीडेंट होता है और पानी देखो ये तो काबिल चलने फिरने के काबिल नहीं है। यहाँ से मंगोपीर रोड जो कई मुकामात पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जगह जगह गड्ढे, पानी के जोहड़ और घास उगने के बाद रोड नजर ही नहीं आता। नॉर्दर्न बाईपास को मिलाने वाले इस रोड की हालत की वजह से हर रोज सफर करने वाले अफराद जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मंगोपीर रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अहमद अब्बास कैमरा समर अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। कराची में हालिया बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तफरीही मकाम हॉक्स बे आने वाली अहम शाहरा माड़ी रोड पर टूट फूट के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों समेत गुड्स ट्रांसपोर्टर शदीद परेशानी से दो चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तफरीही मरकज हॉक्स बे और मुल्क के सबसे बड़े गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे को जाने वाली सड़क माड़ीपुर रोड की अबतर हालत के बायस ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर है। शहरियों का कहना है कि सड़क के हालत खराब है, जिसके बायस कई घंटे ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। 4 घंटे ये मतलब जो है ना ट्रैफिक रुका होता है, हम लोग परेशान होते हैं। कोई निजाम नहीं है, कोई उसूल नहीं है। आज भी बंद है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ना सहूलत है ना कुछ है, हम ड्राइवर लोग जलील हो रहे हैं, अक्सर हम जलील हो रहे हैं। तकलीफ इसके बहुत है, तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में भी मैं खुद खड़ा हो गया।
सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन का कहना है कई बरसों से मुतलका हकाम से सड़क की मरम्मत का कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कराची के कमिश्नर के साथ रब्ता किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने उनकी तवज्जो भी मबजूल कराई है, मेयर की तवज्जो भी मबजूल कराई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तमाम महकमे सिर्फ एक कान से बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस वक्त ट्रक स्टैंड के अंदर हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अजीरन होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी परेशान हैं। कहते हैं कि खस्ता हाल सड़क पर हैवी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। ट्रक अड्डा एक नंबर है, यहाँ पे रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। बारिश का पानी हो या लोग जो है फैक्ट्रियों वाले अपना पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रोड बन नहीं पा रहा। और रोड को बना दे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। हालिया बारिशों के बाद शहर में अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे आपको। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कराची में बिलबोर्ड्स उतारने का काम सुस्त रवि का शिकार है। कई इलाकों में बिलबोर्ड्स ना उतारे जा सके। सूरत हाल क्या है, हसन अब्बास से जान लेते हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे बिलबोर्ड उतारने के गैर कानूनी, उसके अलावा कमिश्नर कराची की जानिब से बिलबोर्ड उतारने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो इंतजामी इदारों ने हवा में उड़ा दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो सिर्फ कागज की हद तक महदूद रह गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये ऑर्डर किए गए थे तमाम जिलों के कि उनके इलाकों में जो बिलबोर्ड लगे हुए हैं उनको फौरी तौर पे उतारा जाए, लेकिन अब तक हमें कराची शहर के अंदर कोई बिलबोर्ड के खिलाफ ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का एक बार फिर पोल खुल गया। एक रोज कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। खुशकिस्मती से एयरपोर्ट पर तैनात अमला और मुसाफिर महफूज रहे। डीजी सिविल एविएशन ने 24 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। बारिश ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर पर सवालात खड़े कर दिए। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी लाउंज में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग टाइलों का ढेर लग गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर की इंक्वायरी 2 साल से जारी है, ताहाल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। डीजी सिविल एविएशन ने वाकये का नोटिस ले लिया और इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोखर के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर को मसले के हल के लिए ज्वाइंट रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत कर दी गई है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और एविएशन डिवीजन के आला अफसरान कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद समंदर की रौनकें बहाल हो गई हैं। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने छुट्टी के रोज सीवीयू का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और कराची वाले अपने संडे को आज फंडे मनाने के लिए पहुंच गए हैं कराची के साहिल पर। मेरे कैमरामैन जानजेब आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है। देख रहे हैं कि हम लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे अपनी फैमिलीज के हमरा, बच्चों के हमरा यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो कराची वाले भरपूर संडे मना रहे हैं। अगर इस वक्त भी मौसम को देखें तो मौसम खासा खूबसूरत है, जो है हवाएं भी हैं, ठंडी ठंडी साहिल भी है और साथ साथ कराची वालों की भरपूर इंजॉयमेंट भी है। तो कराची वाले भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो है इस दिन को यादगार भी बना रहे हैं कि छुट्टी एक दिन आती है और क्योंकि आज संडे है और एक हफ्ते के बाद ये दिन मिलेगा, तो आज इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए, इस साहिल पे मजे लिए जाएं, लहरों की अटखेलियां देखी जाए, खाया पिया जाए। ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव से इज्तनाब के लिए बंद किए गए पार्क्स और तफरीही मकामात खोल दिए गए हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त पार्क्स और दूसरे मकामात का अहवाल बता रही हैं सबा बजीर अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के तमाम तफरीही मकामात बिलाखिर कोरोना के बाद खोले गए हैं। चिड़िया घर हो या दामन को, पाकिस्तान मोनूमेंट हो या फिर फैसल मस्जिद, लोग खिचाखिच भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इसी हवाले से लोगों और स्पेशली बच्चों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से ही बात करते हैं। एकदम से हाइप क्रिएट हो गई थी और बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन हो गई थी, तो अब काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन यह है कि अगर ओपन हो गए तो हमें चाहिए कि SOPs को फॉलो करना चाहिए, मास्क वगैरह सारे पहन के रखें। तो ये अभी तक जू तो बंद है, तो अभी बेसिकली ये हॉलीडेज थी, अगर ओपन हो जाता तो अच्छी बात थी। जहां एक तरफ सन्नाटे के राज के बाद रोड्स और तफरीही मकामात पर रश बढ़ा, वहीं कोरोना के बाद की SOPs कहीं नजर ना आ सकी। चंद अफराद ने ही मास्क पहने हुए थे। जैसे अब ये कोरोना खत्म हो रहा है तो हम जू आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सैर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे आके। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव तो नहीं रुका, ताहम मामूलात जिंदगी काफी हद तक बहाल हो गए हैं और लॉकडाउन के सताए शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के हमरा मुख्तलिफ तफरीही मकाम
मकामात पहुँची। कैमरामैन इस्माइल मुगल के हमरा सबा बजीर, इस्लामाबाद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ पंजाब चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम मसाइल को हल करना तरजीह है, जबकि उन्होंने चौधरी सलीम बरियार को पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पार्टी अहदेदारान और कारकुनों को मुतहरिक किया जाए। उन्होंने हिदायत की है कि कोरोना के बाद भी मुस्तहिक अफराद की इमदाद जारी रखें। इस मौके पर चौधरी सलीम बरियार ने रमज़ानुल मुबारक और ईद के मौके पर मुस्तहिक ख़ानदानों में इमदाद की तकसीम से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।